सहज योग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मधुमेह को दूर करने के लिए आप किस तरह के योगासन कर सकते हैं, किस तरह से योग अभ्यास कर सकते हैं। और इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी कि ओम एक यूनिवर्सल मंत्र की आप बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, लेकिन यहाँ पे क्या योग करते वक्त भी मंत्रों का उच्चारण करना जरूरी होता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो योग करना चाहता है तो अगर वो ध्यान कर रहा है या मेडिटेशन कर रहा है तो उसको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जब आप आसन कर रहे हैं या आप मुद्राएं कर रहे हैं तब आपको मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो साधक बहुत अभ्यस्त हो गया है और वो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है तब तो मंत्रों के अनुसार अपना योग का अभ्यास कर सकता है। तो इन योग अभ्यासों के बाद सुनील जी हमें बताएं कि प्राणायाम जिंदगी में किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी। प्राणायाम के संदर्भ में एक बात जरूर बताना चाहूँगा, प्राण ही हमारा जीवन तय करते हैं। कछुआ 1 मिनट में 5 बार श्वास लेता है, वो 300 साल तक जीता है। मनुष्य 1 मिनट में 17 बार श्वास लेता है, वो लगभग 70 से 80 साल जीता है। तो आप समझते हैं कि प्राण का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। मधुमेह में प्राणायाम क्या लाभप्रद होगा, कैसा होगा, वो आपको जरूर बताएंगे। इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का मतलब होता है कि हमारे मस्तिष्क की शुद्धि, कपाल की शुद्धि योग में कहलाता है कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम की आपने बात की, किस तरह से इसे किया जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कपालभाति प्राणायाम को करने के लिए हम पद्मासन या सुखासन में कर सकते हैं। जैसे सोनिया सुखासन में बैठी हैं, हम आपको पद्मासन में करके बताएंगे। चलिए, दोनों पैरों को दंडासन में रख लीजिए। पहले सबसे पहले पद्मासन आप जब भी आप करते हैं अपने पैरों को आप शेक कर लेते हैं। चलिए, पद्मासन लगाइए। सबसे पहले धीरे धीरे पद्मासन लगाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, राइट लेग को उन्होंने बेंड किया घुटने से और उसके बाद उन्होंने लेफ्ट लेग को बेंड किया घुटने से और अपनी दोनों थाइस के ऊपर रख दिया। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना होता है, श्वास का रेचन करना होता है। जब हम श्वास को निकालते हैं तो अपने पेट को अंदर की ओर हम संकुचन करते हैं, अपने अंदर की ओर सिकोड़ते हैं और श्वास स्वतः आ जाता है, ब्रीदिंग इन हो जाता है। एक्सेल पे अपना ध्यान करते हैं, जैसे श्वास छोड़ने पे अपना ध्यान करते हैं। तो सोनिया इसको करके बताएंगी। कम से कम 20 से 25 स्ट्रोक का आपको अभ्यास करना है, आप भी करेंगी। धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करिए जरा। देखिए, जब वो आवाज़ कर रही हैं तो आवाज़ के साथ आपका पेट अंदर की ओर जाता है, श्वास बाहर निकलता है आवाज़ के साथ। बहुत अच्छा। देखिए, कपालभाति प्राणायाम है। मिनिमम इस प्राणायाम को कम से कम आपको 100 स्ट्रोक का अभ्यास करना चाहिए। 25-25 का एक चक्कर करना चाहिए, यानी 4 बार आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम आपके पैनक्रियास ग्लैंड के लिए नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियों में बहुत लाभप्रद होता है। जिस तरह से सोनिया इसे पद्मासन में बैठकर कर रही है इस योग अभ्यास को, और पद्मासन में कहा जाता है कि कुछ देर के बाद जो हमारा खून का दौरा होता है वो रुक जाता है। तो कितनी देर तक इसे पद्मासन में करना चाहिए, या फिर अगर मैं सुखासन की बात करती हूँ तो कितनी देर तक करना चाहिए? देखें, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो भी हमारे नए अभ्यासी हों उनको इसको सुखासन में अभ्यास करना है, क्योंकि सोनिया एक अभ्यस्त हैं जो योग का अभ्यास लंबे समय से कर रही हैं, इसलिए वो पद्मासन में कर रही हैं। अन्यथा आपको सुखासन में करना चाहिए। और जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो 3 से लेके 5 मिनट तक आपको पद्मासन में इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। तो आपने इतनी सारी बातें बताई, इतने सारे योग अभ्यास के बारे में बताया। ओवरऑल अगर मैं सम अप करके बात करती हूँ तो स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं, एक खास टिप हमारे साथ बताएं, कोई घरेलू उपचार उसके लिए बताएं। जी, इसके लिए घरेलू उपचार यह है कि जिन लोगों को भी मधुमेह की समस्या यानी डायबिटीज़ की समस्या, उन लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी वो भोजन खाते हैं उनको क्या करना है, एक छोटा चम्मच आंवला और आधा चम्मच उसमें उनको हल्दी मिलाकर हर भोजन के बाद उनको ले लेना है। उससे क्या होगा? उससे आप देखेंगे काफ़ी हद तक जो उनकी मधुमेह की समस्या है काफ़ी हद तक वो दूर हो जाएगी। और इस योग को अभ्यास करेंगे तो ये दोनों चीज़ों जब वो कलेक्टिवली करेंगे तो देखिए कुछ दिनों के बाद उनकी जो समस्या है जड़ से दूर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, जो अपना कीमती समय आपने हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। नमस्कार। और साथ ही मैं सोनिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो बेहद सरलता के साथ सोनिया ने इतने सारे योग अभ्यास हमें करके दिखाए। तो आज हमने बात की है योग की महत्वता के बारे में, कि किस तरह से मधुमेह को आप दूर कर सकते हैं, योग की महत्वता को आप पहचान सकते हैं। वैसे आज सहज योग में इतना ही, लेकिन एक बार फिर हम हाजिर होंगे एक और खास विषय पर बात करेंगे, जिससे गांव में बस रहे लोग भी योग अभ्यास का पालन करके, उसका प्रयास करके अपने जिंदगी में सुख की प्राप्ति कर सके। नमस्कार।